जब लालू का सरकार था उस समय आलू था 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो था आलू। लालू के राज में हगने जाते थे खेत में, वो ठीक लगता था। अभी मोदी के राज में नूक के हग रहे ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, समझे। दुनिया गांव देखा है, ओकर के ऊ झांक रहा, ओकर के ऊ झांक रहा है। सब आदमी 5,000 कमाइए रहा था, तो इनको बोलिए ना कि अभी हुलिया काहे है, ये 5,000 वाला में शामिल नहीं हुए थे। जब से भाजपा सरकार तब से ही तो इसको कांड हो रहा है। हमारे यहाँ जो विधायक हैं पिछले पाँच टर्म से हैं, ये जितेंद्र राय मल्होत्रा से, तो वहाँ पे नहीं होता है भैया। रोहिंग्या घुसाओ यात्रा, रोहिंग्या को भारत में घुसाओ, यही यात्रा कर रहे हैं। ये हम मुख्यमंत्री बनावे पप्पू यादव के ऐलान करें, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। कि जन सुराग जो है ना, जो बोलते हैं कि मैं स्टालिन की जिताया, मोदी जी की जिताए, नीतीश कुमार की जिताए, तो उनको पहले बिहार नहीं दिख रहा था। हम भी लेके ऐसे दिखा देंगे तो हम पढ़ लेंगे पूरा संविधान है बस में। राहुल गांधी नहीं हिंदू है, नहीं मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। जब आपका मोबाइल ऑटोमेटिक हैंग हो सकता है तब ईवीएम क्यों नहीं हो सकता? नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं कर्तव्य भारत। मैं आपको बता दूं, चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं और बिहार में चुनाव है। और चुनाव बिहार की हो और बात ना हो, चुनाव तो पूरे देश में होता है, पर सबसे ज़्यादा चर्चा यूपी और बिहार का किया जाता है। कुछ माहौल ही ऐसा बन जाता है, तो हम जानेंगे ऐसा क्या क्या माहौल होने वाला है और क्या क्या मुद्दा होने वाला है, और कौन है बिहार का योग, कौन किसके हाथों में जाएगा मुख्यमंत्री का कुर्सी। तमाम लोग खड़े, हम सबसे एक करके जानेंगे कौन किनको बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हो भाई आपका? मेरा रोशन कुमार नाम है। रोशन कुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब टकाटक। बहुत अच्छा था, 100%। आगे बताइए, 20 सालों से नीतीश कुमार का नेतृत्व रहा है बिहार में, एनडीए का सरकार रहा है, क्या कुछ बदला है 20 सालों में? देखिए, बदलने के लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा बदले हैं। जैसे शिक्षा में अब पहले टीचर लोग घर पे ही करते थे कि मनो अब बायोमेट्रिक हो गया कि 100 मीटर पर लगाना ही है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं, पर जितना करना चाहिए उतना नहीं किए हैं। वो जितना करना चाहिए उतना नहीं किए हैं। उतना नहीं किए हैं। कौन करेगा फिर? हमको तो लग रहा है जन सुराग और एक है पार्टी तीसरा, तो जन सुराग पर कुछ उम्मीद है। कुछ उम्मीद है? हाँ, कुछ उम्मीद है, पर वो भी है कि जन सुराग जो है ना, जो बोलते हैं कि मैं स्टालिन की जिताया, मोदी जी की जिताए, नीतीश कुमार की जिताए, तो उनको पहले बिहार नहीं दिख रहा था। अब आप जब खड़ा हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं बिहार के लिए 5 मुद्दा लाए हैं। 5 मुद्दा लाए हैं ना, एक स्टूडेंट के पढ़ाने के लिए, तो 5 मुद्दा वो ला सकते हैं, पर विश्वास हम कैसे करें? आप वही बात हो गई, सब लोग कहते हैं हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने वाले एक दिखाने वाले। पहले प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ अच्छी बातें कर दिए, फिर उनका गलतियां गिनाना शुरू कर दिए आप। तो थर्ड पार्टी वही है ना, कहीं कि दोनों पार्टी खराब हो गई है। बीजेपी भी खराब है और तेजस्वी बोल रहे हैं वो भी खराब है। तेजस्वी है ना, हमको नहीं लगता है कि अरे दिल्ली से आए हैं राहुल जी बड़े भाई बनकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने, आप कह रहे हैं खराब है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं होने वाला है, आते जाते रहते हैं वो। आते जाते रहते हैं। हाँ, अरे संविधान लेके चल रहे हैं सड़कों पर, पूरा सब ढोंग है, नाटक है वो। हम भी लेके ऐसे दिखा देंगे तो हम पढ़ लेंगे पूरा संविधान है बस में। पढ़े पूछ लीजिएगा कहीं से उठा के, तो बोल नहीं पाएंगे सही से, लेकिन दिखावे ले हर जगह दिखैले चलते हैं, इतनी को पॉकेट में रख लेते हैं और दिखैले चलते हैं, सगरों संविधान दिखा रहे हैं, हम ही संविधान के रक्षक हैं। ऐसे थोड़ी हम ही रक्षक है, मोदी जी तो खत्म करने में लगे हुए हैं। कौन बचा रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन बता रहा है, सब तो देख ही रहा है जनता, सब पागल थोड़ी है, सबको पता है कौन बचा रहा है संविधान, कौन दिखा रहा है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? लॉकडाउन लगाना था 2 दिन के लिए, लगा दिए 4 साल के लिए लॉकडाउन। 4 साल के लिए अगर नहीं लगता तो आप नहीं होते यहाँ पे, नहीं लॉकडाउन लगता तो आप नहीं होते यहाँ पे, और नहीं बहस कर रहे होते, ना डिबेट कर रहे होते यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? बूस्टर नहीं बनता अब तक जो बना रहे हैं। हाँ, मेरा कहना है कि देखिए पार्टी कोई सही नहीं है, लेकिन कैंडिडेट आप सही चुनिए। कैंडिडेट सही चुनिए, पार्टी कोई सही नहीं है। क्योंकि देखिए बीजेपी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो करप्टेड हैं। एक देख लीजिएगा कौन मंडल है वो। अरे राहुल जी सही है ना? नहीं भैया, राहुल जी सही नहीं है। राहुल गांधी नहीं हिंदू है, नहीं मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है, जनेऊ पहनते हैं, वो ढोंगी है, ढोंगी। अच्छा,
भीख मांगने आता है और काम कोई नहीं दिखाता है, काम नहीं दिखाता, नहीं काम दिखाता है, कोई काम नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। लालू जी छोड़ा के कोई नहीं काम लालू जी छोड़ा कोई काम नहीं दिखाते। लालू जी कौन काम दिखाए? वो तो चारा चोर है, लालू जी कौन काम दिखाए? वो तो चारा चोर है, चारा चोर है, वो तो चारा चोर में लिपिट है, वो क्या लालू जी करेंगे? कौन काम दिखाए जरा पूछिए कह रहे नहीं। हैं लालू जी कौन सा काम किए? लालू जी कह रहे हैं लालू जी कौन? सरकार झंडा छोड़िए, झंडा छोड़िए। लालू जी का काम दिखा दीजिए, हम आपको यहीं दिखा दे रहे हैं। नितिन गडकरी का आप नाम सुने होंगे, आप अटल पर देख रहे हैं अभी। लालू यादव चरवाहा विद्यालय बनाए थे महाराज। अभी आप कहीं होगा तो हमको पढ़वा दीजिए ना वहाँ पे। लालू जी को पहले बोलिए अपना बेटा को पहले ढंग से पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, सर्टिफिकेट को 10वां वाला दे देंगे और माथा में ऐसे सर्टिफिकेट साट के तेजस्वी यादव निकलेंगे तब उनको वोट मिलेगा। 60 के निकलेंगे तब उनको वोट देंगे। तब क्या बिहार में इतना। आप एक चीज बताइए, लालू यादव कहते हैं कि हम लोगों को जो है बैठने के लिए सिखाए, बोलते हैं ना, नीचे वर्ग के लोगों को बैठने के लिए सिखाए। पहले वो लोग को बैठे ले नहीं आता था, वो लोग को बैठे ले नहीं आता है। सब निचले वर्ग का जो लोग था उसका माए बाप आप ही थे, आप ही जन्म दिए थे, आप ही बैठने के लिए सिखाए। पहले बैठने के लिए नहीं आता था वो लोग को। बात यह है कि किसी को ना बैठने के लिए सिखाए ना उठने के लिए सिखाए, सिर्फ उन लोगों को बुड़बक बना के अपना परिवार को चमकाने के लिए वो लोग को बैठाए, चमकाने के लिए। जी हाँ। आप एक चीज बताइए, आरजेडी बोलती है कि वो यादव की पक्का सरकार है जी। और यादव के लोग भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शिक्षित लोग हैं, वो ऐसा बयान नहीं देंगे। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं वो यही बोलते हैं चाहे जे हो जाए लालटेने बरी, चाहे जो हो जाए लालटेने बरी, लालटेने बरी। उनसे ही पूछिए कि लालू यादव अपने परिवार को छोड़कर किस यादव को आगे बढ़ाए। हाँ बढ़ाए, बताइए। यही लालू यादव हैं जो पप्पू यादव का, यही लालू यादव हैं जो पप्पू यादव का नामो निशान मिटाने में लगे हुए हैं। किस लिए जानते हैं? इसलिए कि पप्पू यादव अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लोगों में ज्यादा पहुंच हो जाएगा, छवि ठीक उसका झलक जाएगा, तो फिर हमारा बेटवा क्या करेगा? उनका बेटवा क्या करेगा? जी हाँ, बेटा मोह में जो है वो पप्पू यादव को दबाने में लगे हुए हैं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। पप्पू यादव जो है एक बेहतर नेता है, वो यादव नहीं है, वो भी तो यादव है ना है। तो आप यादव का सपोर्ट करते हैं तो पप्पू यादव को भी आगे बढ़ाइए, वो भी यादव समाज से हैं, यादव के लिए बात करते हैं। सब क्या बोल रहे थे? कैसे आप क्या पूरा ऐलान करें कि हम मुख्यमंत्री बनावे पप्पू यादव के, वो ऐलान करें। हम वोट देने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार हैं। बोलो पप्पू, लालू जी, तेजस्वी जी पूरा ऐलान कर दे कि हम पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो मतलब आपको दिक्कत यादव से नहीं है, तेजस्वी से है। आपको दिक्कत सिर्फ तेजस्वी से है? इसका पूरे खानदान से है, पूरे खानदान से है। अच्छा, लालू के पढ़ा लिखा चाहिए कोई चीज, सरकार किसको चाहिए? चाहे घर के गार्जियन किसको चाहिए? एक मोटा मोटी छोटा सा घर है, घर के गार्जियन कौन होना चाहिए? जो सबसे बुद्धिजीवी हो, वही न बनेगा। अब बना देगा कोई अनपढ़ है, नहीं कुछ जानता कि वो सामान ला सकते हैं और उसको बना दिया गार्जियन, तो घर चला सकता है? बेच देगा। आप कुछ कह रहे थे? हम यादव हैं। देखिए हम लोग यादव हैं, यादव है, आरजेडी वाले यादव है? नहीं, हम जाति नहीं देखते हैं और धर्म के वो भी नहीं है। डेवलपमेंट होना चाहिए और मतलब धर्म जाति मायने नहीं रखता है। और हम लोग के गांव में अभी देखेंगे, कुछ साल पहले की बात है, आज से 10-12 साल पहले हम लोग के मेरे और मेरे चाचा ने मतलब 20-30 हज़ार रुपया घूस दे के इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिए थे। और पूरे गाँव के सारे लोग आते थे, क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए। और अभी वही बच्चा सब है 15 साल 18 साल के, उसको देखिएगा ऐसी ऐसी बातें करता है, पता नहीं कहाँ से उसको एक विशेष पार्टी मतलब आरजेडी का गुणगान करना, ये वो। और जो उसको 35 घर मिला है अभी, ये जो प्रधानमंत्री आवास के तहत। और ये जाते तो गांव में आपका वो रहता था, उपला होता है ना, काऊ डंग, हाँ, तो वो उसका मतलब ये रहता था पूरा, उससे खाना लोग बनाते थे। और अभी रिसेंटली ये आया ना आपका लंग कैंसर जो है, वो सब जो घर में घरेलू महिलाएं जो होती है खाना बनाती थी, अभी नहीं देखेंगे सारे, मतलब गांव में गरीब हो या अमीर हो, सारे लोग उस पे गैस पे खाना बना रहे हैं। हाँ, तो एक आम जो आदमी है उसको ऊपर उठाने का मतलब काम कर रहा है
मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी मोदी गवर्नमेंट। पक्के वाले यादव है या डुप्लीकेट वाले यादव है? जो रियलिटी है, जो सही है। शिक्षित यादव है। करें असली यादव मुरट्ठा बांध के आरजेडी के साथ है। वो असली यादव नहीं होते हैं, वो अखमुन्ना यादव होते हैं। ठीक है, आपको हमने पहले ही बताया, जो शिक्षित लोग होंगे वो समझते हैं कि राजनीति कैसे होता है, राजनीति में क्या किया जाता है। मेरे चाचा के बेटा हैं, तो वो लोग मतलब बहुत सारे लोग मतलब वो किसान के लिए लोन आता था, वही फंड सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता था और माफ भी कर देता था। जो पढ़ा लिखा लोग रहता था वो आपका लोन लेके उस पैसा को अपना बिजनेस या कुछ के लिए ये करता था, यूज करता था। लेकिन अभी जो है जिसको जरूरी है, हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन जिसको जरूरी है उन लोगों को, किसान को आपका 6,000 ना मिलता है, 6,000 या कुछ कृषि लोन, वो जरूरी है। तो इससे आपका जो छोटा किसान है वो सब खेती करेगा, और अगर वही कर्ज लेता तो कर्ज में आपका तो वो और गरीब जो है गरीब होते जाता, तो आपका देश कैसे ऊपर उठता ही नहीं। पीछे से कुछ कह रहे थे, जरा कैमरे पे आके बोलिए जी। हाँ, यही से बोलिए, कैमरा सुनिए ना जी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जी, जब लालू का सरकार था उस समय आलू था 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो था आलू। उस समय राशन भी सस्ता था। आज बीजेपी के सरकार हुआ कि सब कुछ, हर चॉकलेट या बिस्कुट या चॉकलेट पर सब चीज पर जीएसटी लग गया। जीएसटी सब पर, जीएसटी क्या कह रहे हैं? जीएसटी का फुल फॉर्म पूछिए ना। जीएसटी लग गया, वो चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका टैक्स दे रहे हैं। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अरे लालू के राज में हगने जाते थे खेत में, वो ठीक लगता था। अभी मोदी के राज में नूक के हग रहे हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, समझे? हाँ, दुनिया गांव देखा है, ओकर के ऊ झांक रहो, ओकर के ऊ झांक रहो है। लालू के दिन में जब ये सब कहाँ से ये सब बालू आ रहा है, लालू के राज था तब ये सब चल रहा है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। लालू के राज था कि उस समय बालू आता था, एक आदमी 5,000 रुपए एक दिन में कमाता था। एक दिन में, उस टाइम एक दिन में एक आदमी 5,000 रुपए कमाता था। अब कहाँ का, आप तो 500 रुपए कमा रहे सब ये टाइम प्रधानमंत्री था का जी? बेच के खा गए, कि सब तो बेच के खा गए बीजेपी के सरकार। क्या चाचा, क्या भाई कह रहे हैं? लालू के टाइम में एक आदमी 5,000 एक दिन में कमाता था, आज के टाइम में 500-600 रुपए कमा रहा है। एक आदमी अभी 50 लाख कमा रहा है। आप जाके देखिए, उकर जो आदमी है ना, वो 50 लाख कमा रहा है। उसका जो 5,000 था, आज का 50 लाख का बराबर हो गया है। तो एक ही आदमी को जिताते रहेगा, हम लोग गुजरात बैग लेकर ढूंढते रहेगा। सब आदमी 5,000 कमाइए रहा था, तो इनको बोलिए ना कि अभी हुलिया काहे है, ये 5,000 वाला में शामिल नहीं हुए थे। हम लोग का सरकार गिर गया, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए। अच्छा, तो उतना दिन था तो काहे नहीं संगार के रखे 5,000? कितना पैसा होता? भाई सरकार किसी का है, 10 साल में चेंज होना चाहिए। हाँ, ये सही बात। इसको हम तो चेंज कौन करेगा? करेगा पब्लिक ही ना। तो आप ही लोग ने जिताते आ रहे हैं जी, आप ही लोग ने जिताते आ रहे हैं। जिताते नहीं, हम लोग जिताते थोड़े जीतता। बोले ईवीएम हैक हो गया? नहीं, हम लोग वोट सही जगह दे रहे हैं, चोरी हो जा रहा है। जा रहा था ना, तो नहीं जीतते। 10 साल बाद 11 साल चेंज हो जीते। पहले नहीं चोरी होता था? जब से भाजपा सरकार तब से ही तो कांड हो रहा है। हाँ, ईवीएम कब से है? ईवीएम तो कांग्रेस ही लेके आया है। मतलब पहले के टाइम में भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जो विधायक हैं पिछले 5 टर्म से हैं, ये जितेंद्र राय मरहौरा से, तो वहाँ पे नहीं होता है भैया। 5 टर्म से रह गए हैं आरजेडी के विधायक, बताइएगा। मरहौरा विधानसभा से, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा यादव हैं, बता रहे हैं। तो 5 टर्म से वहाँ से विधायक है वो। 5 टर्म मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं टॉपिक। आप टॉपिक समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी एक कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी जी अभी यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा बचाओ कर रहे ना। इसमें एक साइड में संविधान का हाथ में, सॉरी, संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान लेके चल रहे हैं, और दूसरी साइड एक युवक आता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लेकर आता है, उसको धक्का मार के भगा दिया जाता है, फोटो पे हाथ मार दिया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो संविधान लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ इग्नोर कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये जो वोट बचाओ यात्रा कर रहे हैं ना, ये वोट बचाओ यात्रा नहीं है, ये रोहिंग्या घुसाव यात्रा है। रोहिंग्या घुसाव यात्रा। जी हाँ, रोहिंग्या को भारत में घुसाव, यही यात्रा कर रहे हैं। बताइए, निर्वाचन आयोग जब ये स्पष्ट रूप से कह चुका है, निर्वाचन आयोग ये स्पष्ट रूप से कह चुका है
कि भारत के किसी भी नागरिक का नाम जो है वो नहीं कटेगा। ये आश्वस्त रहिए। अब आप बताइए कि जिसका ना बाप का पता है, ना दादा का पता है, ना परदादा का पता है, और वो लोग आकर के 2 कार्ड बनवा लिया, वो भी किसी दलाल के थ्रू, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा? बताइए। ये बात आपको सही है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं ये सब उस पे मत जाइए, आरजेडी का और कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रहे हैं। यही तो राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, उसमें बुला, रुक जाइए, बताते हैं, रुकिए ना, आपका भी जवाब देंगे, रुकिए, शांति से रुकिए, सबका जवाब है। एक करके कौन ऐसा भकलो है कि जब आपका मोबाइल ऑटोमेटिक हैंग हो सकता है, तब ईवीएम क्यों नहीं हो सकता?